बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए नबी, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो अभी मैं आपके सामने इसका जो पढ़ने का तरीका वो पेश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। जो बात मैं बता रहा हूँ आप उसको गौर से देखिए और सुनिए। इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ और सही तजवीद के साथ आप लोग कुरान पढ़ सकेंगे। अब आइए मैं आपको पठन विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से इसको सुनिए और अगर आपके हाथ में किताब है तो उसका 11 नंबर पेज जो है, पृष्ठा संख्या 11 उसको आप देखिए और उसी को मैं यहाँ बोर्ड में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, आप उसको भी देखिए। चलिए हम चलते हैं। उड़िया कुरान कैसा लिखा गया है और उसको कैसे पढ़ा जाए, अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये अरबी का पहला हर्फ जो है वो है अलिफ। अलिफ अलिफ मेरी जबान को देखिए, मेरे मुंह को देखिए। आप जो मैं पढ़ रहा हूँ अलिफ, आमतौर पर उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलीफ। अलीफ नहीं है, गलत है, यह है अलिफ। तो आपको भी अलिफ कहना पड़ेगा। अगर आप मुझे सही ढंग से फॉलो करेंगे, उड़िया में जो ट्रांसलिटरेटेड कुरान है उसको पढ़ने के साथ साथ आप लोग अरबी का कुरान भी पढ़ सकेंगे। और इसको हम लोग बिल्कुल कायदे के मुताबिक और तजवीद के मुताबिक और तलफ़ुज़ कैसे हो उसके मुताबिक हम लोग इसको लिखे हैं। इसमें हमारे साथी बहुत मेहनत किए हैं। आप लोग अगर इसको समझेंगे और पढ़ेंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे तो हमारा मेहनत जो है वो कारामद होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पहला अरबी का जो पहला हर्फ अलिफ, वो अलिफ मैं यहाँ लिखा हूँ। उसके लिए हम लोग उड़िया का अ लिए हैं, उड़िया का अ लिए हैं। ये देखिए, ये है उड़िया का, ये उड़िया का अ है, ये उड़िया का अ है। मगर जिस वक्त हम लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो ये उड़िया के अ को अ नहीं कह के उसको हिंदी का जो अ है जिसको आ कहते हैं, हिंदी में उसको आ कहते हैं। ये है ये हिंदी का आ है। अगर हम ये अ को अ के तरह पढ़ेंगे तो क्या गलती होगी, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्द जब कहेंगे अगर उसको हम अ को अ के तरह पढ़ेंगे तो क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। मगर अगर हम उसको हिंदी एक्सेंट के साथ पढ़ेंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह होगा। समझ में आ गई बात? जहां पर अ रहेगा उसको आप आ की तरह पढ़ेंगे, आ, उसका तलफ़ुज़ आ होगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम उसके दूसरे हर्फ के तरफ। जो अरबी का जो दूसरा हर्फ है वो है बा। क्या है? बा। बा उसको हम लोग उर्दू में जब पढ़ते हैं बोलते हैं बे। उर्दू वाले उस शक्ल का नाम दिए हैं बे और अरब वाले उस शक्ल का, ये जो शक्ल एक बना है, ये शक्ल, इसका नाम अरबी वाले दिए, अरब वाले दिए हैं बा। उर्दू वाले क्या दिए हैं ना, बे। हमको अरबी पढ़ना है इसलिए हम लोग बा कहेंगे। वो बा के लिए
हम लोग उड़िया का जो हर ब है वो ब को हम लोग लिए हैं। जहां बा है वहां पर हम लोग उड़िया का ब लिए हैं, उड़िया का ब लिए हैं, मगर हम उसको ब के तरह नहीं पढ़ेंगे, उसको हिंदी एक्सेंट में पढ़ेंगे। ब ब ये होता है, ये है हिंदी का ब। बा के लिए हम ब लिए हैं, जब उसको हम कुरान में पढ़ेंगे तो ब ब ब। समझ में आ गई बात। अब हम तीसरे हर्फ को आते हैं। अरबी का जो तीसरा हर्फ है वो है ता। ता ता उसके लिए हम लोग उड़िया का तौ लिए हैं, उड़िया का तौ लिए हैं, मगर जब उसको हम कुरान में जहां पर हमको तौ मिलेगा तो उस जगह पर हम उसको क्या कहेंगे, नत्ता। जैसा कि हिंदी में पढ़ा जाता है, हिंदी में तौ को ता कहते हैं। तो अभी मैं उसको व्हाइट बोर्ड में लिख के दिखाता हूं। यह है तीसरा हर्फ ता। ता है, इसके लिए हम लोग क्या लिए हैं, उड़िया का तौ। इसके लिए हम लोग लिए हैं तौ। ये तौ को हम हिंदी के अक्षर में कैसे पढ़ेंगे, त त। तो जहां पर भी कुरान में तौ आएगा उड़िया का, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, न त त। आगे समझ में बात। अब हमने चौथे हर्फ को जाते हैं। चौथा हर्फ है था। था देखिए मैं कैसा बोल रहा हूं, था। जबान के अगान को रखना पड़ेगा, दांत के बीच दरमियान में, दांत के बीच में रखेंगे और मुंह को थोड़ा से खुला रखेंगे। इसको पढ़ेंगे था था। और उसको उर्दू में कहते हैं से, उर्दू में कहते हैं से, अरबी में कहते हैं था। तो था के लिए हम लोग दंते स लिए हैं और उसके नीचे एक बिंदु दिए, एक नुक्ता दिए हैं। मैं अभी व्हाइट बोर्ड में आपको लिख के दिखाता हूं। यह है अरबी का ता, अरबी का ता। उसको उड़िया में हम लोग क्या लिए हैं, ये दंते स लिए और उसके नीचे एक नुक्ता दे दिए। जहां पर दंते स के नीचे नुक्ता आप देखेंगे, एक बिंदु आप देखेंगे, तो उसको पढ़ेंगे ता। क्या पढ़ेंगे, था था। मेरे मुंह का आप लोग देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, था था। उसके लिए हिंदी का हम लोग स लिए हैं, दंते स, उसके नीचे नुक्ता दे दिए हैं, था। जहां पर ये आएगा इस तरह का दंते स के नीचे एक नुक्ता अगर आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे था था था। समझ में आ गई बात। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अगर देखते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।